हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा 7th क्लास की, जो है आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी जो है 27 और ये है बेटा आपकी 22 जनवरी 2021 की। तो बेटा आपकी वर्कशीट में आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर रेड बटन को जरूर दबाएं, ताकि जो है आपको आने वाले नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। एक तो मोमबत्ती का चित्र दिया गया है, दूसरा जो है पानी दिया गया है जिसमें कि ऊपर के पौधे की परछाई जो है साफ दिखाई दे रही है। तो अब तक जो है अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस में में गमन करता है बेटा? यानी कि कैंडल को हम किसी सीधे पाइप से देखेंगे तो हमें जो है कैंडल की लो दिख जाएगी। अगर हम जो है टेढ़े मेढ़े से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगी। तो परंतु जो है जब प्रकाश एक पॉलिश हुई या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है? तो आगे पढ़ते हैं बेटा। देखिए आगे है कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा यानी कि रास्ता बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी जो है दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि कोई भी चमकदार चीज़ किसकी तरह जो है काम करती है? दर्पण की तरह काम करती है। आगे है बेटा दर्पण। दर्पण कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ यानी कि सतह दर्पण की भांति ही कार्य करती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बेटा फर्श भी ऐसा करते हैं कि उसमें चेहरा अलग से दिख जाता है। तो ये क्या होते हैं बेटा, कोई भी चमकदार वस्तु जिसमें से जो क्या होता है बेटा, हमें आर पार अपनी परछाई ऐसे कैसे दिख जाती है, अपना चेहरा दिख जाता है, तो वो क्या होती है? दर्पण की भांति ही होती है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनमें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी कि कोई भी वस्तु हमें जब दिखाई देगी, जब मान लिया किसी भी वस्तु से टकराकर फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। आगे है बेटा, देखिए आगे क्या दिया गया है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं कि समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। यानी कि एक दर्पण रखना है बेटा, उसके सामने क्या रखनी है? एक जो है जलती हुई हमें मोमबत्ती रखनी है। तो क्या होगा? मोमबत्ती के लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है? हमें जो है दर्पण में देखना है। तो क्या करना है बेटा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे भी रखी हुई, यानी कि जैसे कि एक मोमबत्ती जो है दर्पण में लगाई गई है और एक मोमबत्ती बाहर रखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मोमबत्ती जो है दर्पण द्वारा जो है निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। क्या है बेटा? प्रतिबिंब है वो। वहां पर मोमबत्ती नहीं लगाई गई है, वहां पर प्रतिबिंब दिख रहा है वो। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग स्थिति में रखेंगे, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब देखिए, यानी कि अलग अलग प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। आगे बेटा जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितनी जो कि वस्तु के मान लिया बेटा यहाँ पर ये दर्पण है, हम कैंडल को यहाँ रखेंगे तो इसमें भी ये यहाँ दिखेगा। अगर हम कैंडल को यहाँ रखेंगे तो इसमें भी ये यहाँ दिखेगा। अगर और दूर रखेंगे तो इसमें भी और दूर दिखेगा। यानी कि जितना हम पीछे जाते जाएंगे उतना पीछे दिखेगा, जितना आगे जाते जाएंगे उतना ही आगे दिखेगा। आगे बेटा इस वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि बेटा दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो कि दर्पण के तरह काम करते हैं। तो कौन से हैं बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। यहाँ पर एक तो लिखेंगे हम स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, दूसरा हम लिखेंगे जो है स्टील की चमकदार चम्मच या जो है पानी की सतह। हम ये 3 चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम 1 नंबर पर लिखेंगे स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, दूसरे पर लिखेंगे बेटा स्टील की चमकदार चम्मच और तीसरे पर लिखेंगे पानी की सतह। ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेटा ये दिया गया है प्रकाश के परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बेटा हमारा ये कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखे। तो 4 गुण कौन से होते हैं बेटा? देखिए, पहला तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हो जाएगा यह सीधा होता है। तीसरा हो जाएगा बेटा हमारा बी या सी लिख सकते हैं आप, ये बी लिख सकते हैं। सी हो जाएगा वस्तु के साइज के समान होता है। और जो है डी हो जाएगा हमारा कि यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितने की वस्तु के दर्पण के सामने, यानी कि जो है उतनी ही दूरी पर जो है पीछे होता है जितना कि दर्पण पर सामने होता है। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? वस्तुएं हमें कैसी दिखाई देती है? तो कैसे दिखाई देती है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया बेटा आपका कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है। यहाँ तक लिखेंगे हम। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।